नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड से, जहां कोरोना महामारी का कहर पूरी तरह दुनिया पर एक तरह से बरप रहा है। और इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि कुछ देश और राज्य कोरोना मुक्त भी हुए। लगभग 3 सप्ताह पूर्व न्यूजीलैंड की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि वहां कोरोना के का एक भी मामला सा नहीं आया है अभी तक। लेकिन अब न्यूजीलैंड सरकार की तरफ से मंगलवार को ये कहा गया कि देश में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों केस ब्रिटेन से हाल ही में यात्रा से संबंधित हैं। 2 नए केस आ जाने से देश में पिछले 24 दिन से कोरोना केस सामने नहीं आने का सिलसिला थम गया। हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड सरकार की तरफ से पिछले सप्ताह ये घोषणा करने के बाद देश में कोरोना वायरस का कोई सक्रिय मामला नहीं है, ये घोषणा की गई थी, जिसके बाद सीमा को छोड़कर सभी तरह के सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे। ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने अपने यहाँ इस महामारी से पहले वाली स्थिति में लौटने का ऐलान किया था। हालांकि प्रधानमंत्री जेसिंटा ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा था कि भविष्य में कोरोना के नए मामले सामने आ सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से न्यूजीलैंड में 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब दोबारा से सरकार सचेत हो गई है। इसकी संभावना पहले भी जताई गई थी कि ऐसा नहीं है कि ये लौट कर नहीं आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा इसका अंदेशा शायद नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। यूएनएचआरसी में भारत के परमानेंट मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद नरसंहार करने वाला देश दूसरों पर उंगली उठा रहा है। जिनेवा में आयोजित मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान के आरोपों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि पाक यूएनएचआरसी को और इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। वह दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सरकार खुद नरसंहार करती है और फिर भी उसमें दूसरों पर आरोप लगाने की हिम्मत है। बेहतर होगा कि दूसरों को राय देने से पहले पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांके और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान दे। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले पर पाकिस्तान को घेरते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जो धार्मिक कट्टरवाद और खून खराबे से बना है, जिसके इतिहास में तख्ता पलट की घटनाएं भरी पड़ी हैं, वहां ईश निंदा का इस्तेमाल केवल अल्पसंख्यकों को डराने के लिए किया जाता है। लाहौर, चकेली और सिंध में क्या हुआ ये सबको पता है। 2015 में पाकिस्तान में 56 ट्रांसजेंडर्स की हत्या कर दी गई थी और सरकार को उसका संरक्षण मिला। ये घटनाएं दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा लाने के लिए काफी है। तो पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। ये तमाम बातें पाकिस्तान को उसकी असलियत बताने के लिए काफी है। यूएनएचआरसी में कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया था, जिसके बाद भारत की तरफ से उसे मुंहतोड़ जवाब मिला। और अब बात करेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मंगलवार रात को तबीयत खराब हो गई। मंगलवार को उन्हें दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में तकलीफ थी, जो कि कोरोना वायरस के लक्षणों में शामिल है। सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है। उनके टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी। अभी अस्पताल में उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन लगातार बैठकों में भी हिस्सा लेते रहे हैं। बीते दिनों भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य अधिकारियों के साथ बैठकें की, तब सत्येंद्र जैन बतौर स्वास्थ्य मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ था। तब उन्हें बुखार जैसी परेशानी हुई थी, जिसके बाद कोरोना टेस्ट हुआ। हालांकि उनका रिजल्ट नेगेटिव था। अरविंद केजरीवाल 2 दिन तक आराम उन्होंने किया और उसके बाद फिर से वे काम पर लौटे थे। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्थिति बेकाबू होती दिख रही है। मंगलवार सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के कुल 42,829 मामले हैं, जबकि
अब तक 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। देश इस वक्त कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है और लॉकडाउन के कारण कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। इस संकट के बीच पिछले करीब 10 दिन में हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि संकट के वक्त में भी आपकी सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है और इससे सैकड़ों करोड़ रुपए कमा चुकी है। सोनिया की मांग है कि सरकार तुरंत बढ़े हुए दाम वापस ले। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सरकार ने लॉकडाउन के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। ऐसे वक्त में जब लोग संकट में हैं, तब इस तरह दाम बढ़ाना उन पर और भी संकट डाल रहा है। ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के संकट को दूर करे। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब देश में इतनी नौकरियां जा रही हैं और लोगों को जीने तक का संकट आ रहा है, तब सरकार इस तरह पैसा क्यों बढ़ा रही है। आज क्रूड ऑयल का दाम लगातार घट रहा है और सरकार ने पिछले 6 साल में लगातार दाम बढ़ाए ही हैं। वहीं मजबूत वैश्विक संकेतों की वजह से एशियाई शेयर बाजारों में तेजी के बीच मंगलवार को भारतीय शेयर बाजारों में भी जबरदस्त वापसी हुई। सुबह कारोबार की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 625 अंक के उछाल के साथ 33,853.72 पर खुला, जहां सुबह 9:15 के तकरीबन सेंसेक्स 770 अंकों के उछाल के साथ 33,998 पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी उछाल के साथ 10,014.80 पर खुला और अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद कार्यक्रम की घोषणा की, जिससे निवेशकों में भरोसा बढ़ा है। टाटा मोटर्स को मार्च तिमाही में भारी घाटा हुआ, जिसकी वजह से इसका शेयर आज तकरीबन 2% टूट गया। शुरुआती कारोबार में करीब 856 शेयरों में तेजी और 114 शेयरों में गिरावट देखी गई। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट फ्यूचर बाजार में जहां तेजी के बाद मंगलवार को एशियाई शेयर बाजार में भी तेजी दिखाई दी। अमेरिका के कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद कार्यक्रम से निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है और कोरोना की वापसी की चिंता भी कम हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। चीन में कोरोना की वापसी की खबर से दुनिया भर में शेयर बाजारों में आतंक कायम हो गया और इसकी वजह से सोमवार को भारतीय शेयर बाजार भी टूट गया। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में कारोबार की शुरुआत 110 अंक की गिरावट के साथ हुई और सुबह 10:38 तक सेंसेक्स 647 अंकों की गिरावट के साथ 33,133.83 पर पहुंच गया। और अभी तक की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी अपडेट और नई खबरों से रूबरू आपको कराते रहेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।